हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना मल्टीग्रेड फ़िल्टर हो गया, सैंड फ़िल्टर हो गया, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। फाइनली उसकी हम ट्रबल शूटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एक बेड को कम्प्लीटली आपको डिफाइन करके दिया था। सो फ्रेंड्स, उसमें हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल, बैकवाश, रिंस, ये सब सारी चीज़ों को हमने प्रॉपर डिस्क्राइब किया है। सो फ्रेंड्स, जो लोग नए आए हैं ना, वो पहले इसकी प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाए। उसके बाद में आप इसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पर आते हैं, मीन्स ट्रबल शूटिंग उसके बाद में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं इसकी ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग फ्रेंड्स क्या होती है एक्चुअली, कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन निकालना वही ट्रबल शूटिंग होता है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स नोट डाउन किए हैं, वो जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जहाँ तक हमने अभी तक मिला है सैंड फिल्टर अपना मल्टीग्रेड फिल्टर में। सो फ्रेंड्स, उसमें पहला तो आ जाता अपना डीपी इंक्रीज एंड इनलेट फ्लो डिक्रीज। सो यहाँ पर हमने प्रेशर गेज, आपके यहाँ भी होगा प्लांट में, इनलेट और आउटलेट में दो प्रेशर गेज रहते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया, मतलब डीपी इंक्रीज हो गई, दोनों का डिफरेंस है। डीपी मतलब डिफरेंशियल प्रेशर, मीन्स इनलेट और आउटलेट के प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो डीपी आता है। अब डीपी हमारी इंक्रीज हो गई, डेट मीन डायरेक्टली आप सीधे बोल सकते हो कि उसका फ्लो तो कम हो ही जाएगा। अब फ्लो कम हुआ, डेट मीन्स फ्रेंड्स क्या हुआ कि ये मीडिया चोकअप हो गई है, मतलब प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ है। सो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली केवल बैकवाश प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, मतलब प्रॉपर अच्छे से बैकवाश मारेंगे, देन रिंस मार लेंगे। उसके बाद में फिर से अपने फिल्टर को लाइन अप कर लेंगे। सो अपना ये दोनों प्रॉब्लम तो नॉर्मली सॉर्ट आउट हो सकती है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ये नॉर्मली हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, अपना आउटलेट वाटर क्वालिटी। मीन्स फ्रेंड्स, जैसे अपना सैंड फिल्टर अभी चल रहा है, मल्टीग्रेड फिल्टर सैंड फिल्टर जो भी है वो रनिंग पर है। सो हम लोग रूटीन में क्वालिटी चेक करते रहते हैं। अगर मान लो हमारी टर्बिडिटी ज़्यादा आ रही है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कि 92% एफिशिएंसी अपनी थी, अब उसको डाउन होकर 85 के नीचे आ गई। हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली डिस्क्राइब किया, वो देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी 85% से नीचे इसकी एफिशिएंसी चली गई। एफिशिएंसी डेट मीन्स दोनों का एक फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में दिया था, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। डेट मीन्स फ्रेंड्स क्या हुआ कि हम तुरंत बैकवाश प्रोसीजर में ले लेंगे। बैकवाश प्रोसीजर में लेने के बाद भी अगर हमारी क्वालिटी प्रॉपर नहीं आ रही है बैकवाश के थ्रू, फ्रेंड्स जैसे हमने पहले दोनों पॉइंट में आपको बोला कि बैकवाश ले लेंगे तो अपनी आ जाएगा फ्लो, आ जाएगा डीपी अपनी डाउन हो जाएगी, डिफरेंशियल प्रेशर। एंड सेम एज यहाँ पर ये बैकवाश के बाद अपना जो वाटर क्वालिटी रहती है आउटलेट की, वो भी प्रॉपर हो जाती है। अगर उसके बाद भी क्वालिटी प्रॉपर नहीं हो रही है फ्रेंड्स, तो दैट मीन्स क्या है कि इसकी जो ऊपर लेयर इम्प्योरिटीज की बनी हुई है, जैसे जो अपना फ्लोटिंग पार्टिकल हो गया, उसकी एक लेयर बन जाती है, सस्पेंडेड पार्टिकल, फ्लोटिंग पार्टिकल की एक लेयर ऊपर बन गई। किस पर? सिलिका सैंड के ऊपर। अब वो ब्रेक नहीं हुई तो डेट मीन्स फिल्टर प्रॉपर होगा नहीं वाटर अपना। सो अब हमें उस लेयर को ब्रेक करना है, मतलब उस लेयर को, जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हमें बाहर निकालना है। सो फ्रेंड्स, उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, जो मैनहोल दिख रहा है ऊपर वाला, टॉप वाला, हम लोग टॉप मैनहोल ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद नीचे से अपना लाइन से अपना वाटर फीड कराएंगे और इसका ओपन बैकवाश लेंगे। फ्रेंड्स, ओपन बैकवाश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी फिल्टर, सैंड फिल्टर हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हो गया, मल्टीग्रेड फिल्टर हो गया, डुअल मीडिया फिल्टर हो गया, इन सब के लिए फ्रेंड्स जो अपना ओपन बैकवाश है वो कंपलसरी रहता है। वो मतलब फ्रेंड्स, अगर अपने को प्रॉब्लम आई तब तो अपने को करना है, प्रॉब्लम नहीं भी है तो अपन एज अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर उसको हम लोग ओपन बैकवाश ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ से अपना वाटर आया और यहाँ पर आया फ्रेंड्स, ये अपना मैनहोल खुला हुआ है, डेट मीन्स बेसिल अपना प्रेशराइज नहीं होगा। जो अपना फीड का प्रेशर रहेगा फ्रेंड्स वाटर का, वही प्रेशर रहेगा। तो वहाँ पर क्या होंगे फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर लेयर जमी हुई है ना, ये यहाँ पर वाटर के साथ फ्रीली मूव करना शुरू करेंगे।
अब ये फ्रीली मूव किया, मूव करने के बाद यहाँ से अपना टॉप मैनहोल के थ्रू बाहर गिर गया। अभी फ्रेंड्स आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बगल हमने दूसरी वीडियो लगा दी है। अब देखिए उसमें कितना अच्छी इम्प्योरिटी पूरी बाहर हो रही है, मतलब जो भी अपना मतलब लेयर थी ना, उस लेयर को ब्रेक कर दिया हमने। मतलब जो भी अपना इम्प्योरिटी था इसमें सैंड फिल्टर में, जो भी मतलब मीडिया के साथ चिपका हुआ था, उसको हमने बाहर किया। एयर और वाटर के साथ ओपन बैकवॉश करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से लाइनअप पर लेंगे तो अपनी वाटर क्वालिटी बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी। मतलब वाटर क्वालिटी से रिलेटेड नेक्स्ट 6 मंथ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स ये अपना ओपन बैकवॉश जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए भी आप कर सकते हो और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए भी आप कर सकते हो। मतलब दोनों सिचुएशन में आपको आप कर सकते हो इसको। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में किए तो फ्रेंड्स कभी प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। मतलब अगर आपने शेड्यूल बना दिया कि हर 6 महीने में एक बार ओपन बैकवॉश मारना है तो मेरी गारंटी है कभी आपके फिल्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हमने इसका मैनहोल ओपन ही किया है तो फ्रेंड्स उस टाइम पर हम इसको प्रॉपरली हम लोग ड्रेन मार लेंगे। ड्रेन मारने के बाद मीडिया का लेवल भी चेक कर लेंगे। अब मीडिया का लेवल फ्रेंड्स अगर डाउन होगा तो भी अपनी क्वालिटी प्रॉपर नहीं आएगी। सो उस टाइम पर हम लोग मीडिया का लेवल चेक करेंगे, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर रिक्वायरमेंट है तो हम लोग मीडिया टॉप अप करेंगे, नहीं रिक्वायरमेंट है तो हम फिर से पैकअप करके अपना सर्विस में डाल लेंगे। सो फ्रेंड्स अगर हमारा जैसे अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट अपना है मीडिया लेवल डिक्रीज, मतलब मीडिया का लेवल जो है वो डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो मतलब मीडिया गई कहाँ फ्रेंड्स? इसमें डायरेक्टली अपन ट्रबल शूटिंग में सिंपल सा 2 पॉइंट इसमें आएगा। एक तो जब बैकवॉश अपन मार देंगे तो बैकवॉश के आउटलेट में जाएगी, तो जहाँ पर आपका बेस्ट वाटर जा रहा है आप वहाँ पर चेक कीजिए। अगर वहाँ पर मीडिया आपको दिख रही है दैट मीन्स फ्रेंड्स क्या है कि आपने जो बैकवॉश का फ्लो रखा है, एयर का फ्लो रखा है, वो ज़्यादा रखा है। सो फ्रेंड्स बेसिकली बैकवॉश का फ्लो क्या होता है कि जो अपना सर्विस का फ्लो, जैसे सपोज कीजिए कि अपन 10 मीटर क्यूब का अपना फिल्टर है, मतलब साइंड फिल्टर अपना 10 मीटर क्यूब का है, तो उसमें हम लोग मैक्सिमम 15 मीटर क्यूब तक का ही बैकवॉश फ्लो रख सकते हैं। उसके ऊपर अगर फ्लो आपका गया सो फ्रेंड्स डायरेक्ट ये क्या करेगा, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये मीडिया जो अपना सिल्का सैंड है उसको ये यहाँ से जंप कराना शुरू करेगा। चूँकि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये जंप करके सीधे हेडर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। मतलब जो जहाँ पर अपना वेस्ट वाटर जा रहा है बैकवॉश का आउटलेट वाटर, वहाँ पर आप चेक कीजिएगा। एक तो वहाँ पर आपको मीडिया मिल जाएगी एंड सेकंड थिंग्स क्या है फ्रेंड्स कि एक आउटलेट में मतलब जो फिल्टर का भी यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। आउटलेट वाले टैंक में भी आप देखिए 2 सिचुएशन होती है। मीडिया लेवल डाउन होने के बाद अपने को 2 जगह पर चेक करना है, एक तो बैकवॉश के आउटलेट में, दूसरा यहाँ पर। अब फ्रेंड्स बैकवॉश के आउटलेट में हुआ तो अपने लिए सिंपल है कि अपन उसका इनलेट का बैकवॉश इनलेट का फ्लो कम कर लेंगे और प्रेशर एयर का प्रेशर कम कर लेंगे तो अपना नॉर्मल हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर अपने को आउटलेट में यहाँ पर आपको अगर मीडिया मिल रही है सो फ्रेंड्स उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से बॉटम का मैनहोल ओपन कर लेंगे, पूरा ड्रेन मारेंगे, बॉटम का मैनहोल ओपन कर लेंगे। फिर नीचे से अपन टार्च वगैरह से चेक करेंगे कि कोई अपना नोजल वगैरह तो ब्रेक नहीं हुआ है, बिकॉज अब नोजल ब्रेक होगा तभी मीडिया नीचे आएगी, वो श्योर है। अब उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, अगर अपना नोजल ब्रेक हुआ है तो फ्रेंड फिर तो अपना काम बड़ा हो जाएगा, तो पूरी मीडिया बाहर निकाल कर फिर से नोजल लगाना रहेगा। उसके बाद में अपन लाइन अप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अपना लास्ट पॉइंट है मीडिया एक्यूमुलेट एंड फॉर्म्स लाइक स्टोन। दैट मीन्स फ्रेंड्स क्या है कि ये अगर अपना मीडिया ऐसे ऐसे करके इकट्ठा हो गया मतलब एक स्टोन बनाया जैसे पत्थर की तरह बन गया। अब वो अगर मीडिया बीच में पत्थर की तरह बन गया दैट मीन्स फ्रेंड्स क्या होगा कि फिल्ट्रेशन अपना प्रॉपर नहीं आएगा। ये जो क्वालिटी की बात हम लोग कर रहे थे अभी तीसरे पॉइंट पर, वो सेम पॉइंट यहाँ भी वही सेम प्रॉब्लम आएगी। मतलब अगर क्वालिटी प्रॉपर नहीं है तो अपने को ये भी एक चेक करना रहेगा कि अगर पत्थर जैसा मीडिया अपना पूरा बन गया है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वो बनेगा कैसे, बिकॉज अब जब हाई इम्प्योरिटीज रहेगा, जैसे अपना हाई साल्ट वाटर हो गया, दैट मीन्स अपना सी वाटर हो गया। बेसिकली जब सी वाटर जाएगा फ्रेंड्स तो उसमें हाई सॉल्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा कि इसको पूरी मीडिया को चिपकाना शुरू कर रहा है, ऐसे बिल्कुल एकदम पत्थर जैसे बन जाते हैं। जो सी एरिया के जितने भी प्लांट होंगे वहाँ पर आप देखना ये चीज़ें कॉमन प्रॉब्लम आती रहती है कि मतलब अपने मीडिया इकट्ठा हो गई, मतलब पत्थर जैसा बन गई, गट्ठे गट्ठे बीच बीच में आ गए। सो फ्रेंड्स वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने को क्या करना है फ्रेंड्स, उसमें केमिकल क्लीनिंग करना पड़ता है। मतलब इस फिल्टर को हम लोग प्रॉपर पूरा ड्रेन मार देंगे, पूरा फिल्टर खाली हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि उसमें
5% HCl फ्रेंड्स, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5% HCl डालेंगे इसमें और इसको पैक करके छोड़ देंगे और यहाँ से एयर का प्रोविज़न हम लोग लगा देंगे। जैसे अभी एयर कैसे लगाएंगे, मान लीजिए जो अपना ये अपना प्रेशर गेज है उसको निकाल करके वहीं पर एयर की ट्यूब लगा देंगे, एयर घुमाते रहेंगे इसमें और अपना 5% का HCl इसमें डला हुआ है। अब 5% का HCl इसमें है पूरे फिल्टर में, और यहाँ से एयर जाती है तो वो ऐसे बुलबुल बुलबुल करता रहेगा, मतलब बबलिंग करता रहेगा ये। मतलब इसमें फ्रेंड्स क्या है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर अपने को पत्थर जैसा मिल रहा है, मतलब गट्ठे जैसा गट्ठे ज़्यादा अमाउंट में है, सो फ्रेंड्स हम लोग 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे ऐसे एयर के साथ डाल करके 5% HCl। एंड अगर कम है अपने 2-3 घंटे में हम लोग इसको ऐसा एयर मार करके केमिकल डालेंगे, फिर एयर मारते रहेंगे। 2 घंटे बाद इसको फ्लश करके प्रॉपर बैकवाश मार करके फिर से लाइन पर ले लेंगे, तो वो अपना जो मतलब पत्थर जैसा जो भी फॉर्म हुआ था, मतलब गट्ठे जैसा मीडिया का, तो वो आराम से बिल्कुल स्प्रेड हो जाएगा, मतलब जैसा मीडिया थी सेम एज वैसा हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि हमें कैसे मालूम होगा, अभी पूरा पैक है ये अपना फिल्टर पूरा पैक है, हमें कैसे मालूम होगा कि इसमें पत्थर जैसा गट्ठा बना है कि नहीं बना है। जिसका आउटलेट की क्वालिटी, मतलब अभी जैसे हमने 2 प्रोसेस बताया, आउटलेट की क्वालिटी अगर इसकी ख़राब चल रही है तो एक तो बैकवाश मारिए, नॉर्मल बैकवाश जो अपना होता है, देन अगर फिर भी ख़राब आ रही है तो ओपन बैकवाश मारिए। इनकेस ओपन बैकवाश के बाद भी अगर अपने को प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मीडिया का लेवल बराबर है, सब कुछ बराबर है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो डेट मीन्स फ्रेंड्स की फिर इंडिकेट करता है कि लास्ट पॉइंट पर कि मतलब वो पत्थर जैसा बन गया, तभी वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा। फ्रेंड्स अगर नहीं भी है, मतलब पत्थर नहीं भी बना है, तो भी एज अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप इसको कर सकते हो। मतलब साल में एक बार आप शेड्यूल रख लीजिए कि 1 साल में एक बार अपने को केमिकल क्लीनिंग करना है। अब उसको करते रहोगे, ओपन बैकवाश आप लगाते रहेंगे, तो मतलब सैंड फिल्टर में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आएगी, तो मतलब फिर तो अपने लिए बेटर ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ट्रबल शूटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, केवल आप ओपन बैकवाश मारिए हर 6 महीने में एक बार, एंड सेकेंड थिंग्स अपना केमिकल क्लीनिंग करते रहिए, मतलब साल में एक बार केमिकल क्लीनिंग कीजिए और मीडिया का लेवल चेक करते रहिए, बस सिंपल ख़त्म। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया पूरा कि इसकी अपना मल्टीग्रेड फिल्टर या सैंड फिल्टर हो गया, इसकी ट्रबल शूटिंग हम कैसे कर सकते हैं, या अपना बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्या आती है उसको सॉल्यूशन कैसे निकालना है। फ्रेंड्स इसके अलावा भी जो जैसे हमने 5 पॉइंट बताए, इसके अलावा आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आप कमेंट में बताइए, देन हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको सैंड फिल्टर से रिलेटेड जो भी मतलब एक तो ऑपरेशन का वीडियो हो ही गया अपना, और सेकंड थिंग्स ये अपना ट्रबल शूटिंग का भी हो गया कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फ्रेंड्स नॉर्मली अगर एक शब्द में हम बोलें आपको, तो फ्रेंड्स एक ओपन बैकवाश का शेड्यूल रख लीजिए और एक अपना केमिकल क्लीनिंग का शेड्यूल रख लीजिए, देन आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आएगी फ्रेंड्स। अब बिल्कुल अपना आपका सैंड फिल्टर बिल्कुल नॉर्मल चलता रहेगा। सो फ्रेंड्स चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।